सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आज जिस पथ पे हम लोग चलना शुरू किए हैं, जिस पथ का ज्ञान हमें अब मिला है, काश कुछ समय पहले मिल गया होता। पर हम लोग धन्य हैं कि हमारी पूज्य श्री नीलम दीदी हमारे बीच नहीं रहे, हमारे हरिंदर भैया हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके कथन, उनके कार्य हमारे बीच हैं अभी भी। उन्होंने ऐसी ज्योत जला के इस दुनिया से अपने शरीर को त्यागा है कि भले वो सशरीर नहीं है, पर हमारे बीच वो सदा है। उनके बताए हुए मार्ग पे ही हम लोग शिव चर्चा कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं, शिव को अपना गुरु बना रहे हैं। और ये अनंत काल से चला आ रहा है। शिव को गुरु सभी ऋषि मुनियों ने बनाया, पर किसी ने इस बात का ज्ञान हमें नहीं दिया। इस पृथ्वी पे किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की कि शिव को गुरु बनाना चाहिए। पर हमारे बीच हमारी शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी और हमारे गुरु भैया हरिंदर भैया, इन्होंने ऐसी ज्योत जलाई कि शिव को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शिव को गुरु बना के और जन जन लोगों तक इस बात को पहुंचाने के लिए स्वयं जाते थे। तो हम आप तो सोशल मीडिया के जरिए इस शिव चर्चा को और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग महादेव की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और शिव भक्तों तक कथा पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। भगवान का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो मैं आज कथा आप लोगों को सुना रही हूँ, एक ऐसे दान की है, एक ऐसे महादान की है। हमारे कर्म हमारे पीछे, जैसे हमारे पीछे हमारी परछाई चलती है ना, वैसे ही हमारे कर्म हमारे पीछे और आगे दोनों तरफ चलते रहते हैं। आप कहेंगे कि आगे कैसे? आगे इसलिए कि जो हम कर्म करते हैं हमारे सामने आता है। समय तो चलता रहता है, पर हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं। लोग कहता है ना कि हमारे पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, हमारे पुण्य। वैसे ही पीछा तो नहीं छोड़ता है, पर सामने भी आता है। इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं, आज नहीं तो कल ये हमारे सामने आएगा। तो अगर जो हम कुछ ऐसा कर्म करते हैं, इस बात का ज्ञान है कि हमारे सामने आएगा, तो सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, भगवान के मार्ग पर चलना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आज जो मैं कथा आप लोगों को सुना रही हूं, ये उसी पे आधारित है। कथा को अंत तक सुनिएगा, कथा बड़ी ही सुंदर है। और जब भगवान की चर्चा की बात चल रही हो, भगवान की महिमा के बारे में बात चल रही हो, तो इसको पूरा ही सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक किसान थे। किसान बड़े ही गरीब थे। उनके पास खेती बाड़ी नहीं थी। दूसरों के खेतों में, जैसे जमींदारों के खेतों में काम करके, उनका हल चला के, और जो वहां से मजदूरी मिलती उसी से उनका परिवार चलता। बाकी पति पत्नी और उनका एक बेटा, 3 लोग थे परिवार में। तीनों बड़े मेहनती और बड़े लगन थे, और साथ में शिव भक्त थे। जो शिव को अपना गुरु बना लिया और सच्चे हृदय से अपना लिया, उसके जीवन में आने वाले समय में कष्ट नहीं रहेगा। हमारे पे कोई विपत्ति आती है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम भगवान को ही कोसते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया।
अपने कर्म को नहीं देखते हैं। ये बताइए कि जब हम भगवान से रुष्ट हो जाते हैं तो कहते हैं अब इनका पूजा पाठ करना व्यर्थ है, इसका पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, और पूजा पाठ हम छोड़ देते हैं। भगवान से विश्वास हमारा उड़ जाता है। क्या हम जिस परिवार में रहते हैं, हमारे माता पिता, हमारे सास ससुर, हमारा बेटा बेटी, क्या ये लोग कभी गलती नहीं करते हैं? ये लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे मन दुखी हो जाता है? होता है। छोटी छोटी बातों पे मन दुखी होता है। ये मन ऐसा है ना कि थोड़ी सी बात पे प्रसन्न होता है, थोड़ी सी ही बात पे प्रसन्न कब वो था ये भी नहीं पता चलता है, दुखी भी हो जाता है। छोटी छोटी बातों में दुखी होता है, छोटी छोटी बातों में प्रसन्न भी होता है। ऐसा है मन। पर हम क्या उन लोगों से रिश्ता छोड़ देते हैं? ये जो हम सांस ले रहे हैं, भगवान की दी हुई सांस है, इस सांस को हम ले रहे हैं। क्या कभी कभी तो अपने आप से ही इंसान थक जाता है, अपने आप से ही लड़ाई करने लगता है, अपने आप से ही परेशान रहता है कि हमने ये गलत काम कर दिया। तो क्या हम अपना सांस लेना छोड़ देते हैं? कभी नहीं छोड़ते हैं। क्या हम भोजन करना छोड़ देते हैं? इस शरीर को पालने के लिए जिस चीज की आवश्यकता, पदार्थ की आवश्यकता है कि हम भोजन करेंगे तभी ये शरीर स्वस्थ रहेगा, दवा करेंगे तभी शरीर स्वस्थ रहेगा, क्या उस चीज को हम छोड़ देते हैं? नहीं। अपनी तो सेवा हम खूब करते हैं। और महादेव अगर जो समय पे हमारी बात को पूरा नहीं किए, भगवान अगर जो पूरा नहीं किए, तो हम उनका साथ छोड़ देते हैं। क्यों क्यों छोड़ देते हैं? क्यों उनके साथ नहीं बने रहते हैं, उन पे विश्वास नहीं बनाए रखते हैं? और सबके जीवन में उतार चढ़ाव है गुरु भाई गुरु बहनों। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं हो। हमारे भगवान महादेव के जीवन में भी उतार चढ़ाव था। जब मां सती हुई थी, जब भगवान ने विष पिया था, हमारे प्रभु राम के जीवन में भी कष्ट था जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास झेला। हमारे भगवान कृष्ण के जीवन में भी बहुत कष्ट था। मामा कंस से कैसे कैसे वो बचे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जो मनुष्य योनि में जन्म ले लिया है, स्वयं भगवान को भी कष्ट होता है। और सब तो देव देव हैं, पर हमारे देव महादेव हैं। सबके समझिए तो गुरु हैं हमारे महादेव। तो हम अपने गुरु से क्यों रुष्ट हो जाते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ? अरे होगा, थोड़ा समय का इंतजार करिए, अपने कर्म को देखिए कि हमने जो कर्म किया है कब उसका फल मिलेगा। इस बात को भूल जाइए कि हमने कुछ ऐसा किया, और शिव पे विश्वास बनाइए। तो जो किसान थे, किसान बड़े मेहनती थे, मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते थे। और बेटा भी देखिए बड़ा मेहनती था, स्कूल जाता था, और स्कूल से जब आता था तो थोड़ी सी सब्जी भाजी लेके और बेचने चला जाता था कि जो इससे मुनाफा होगा, जो रुपए पैसे मिलेंगे, तो आगे की पढ़ाई हमारी सकुशल अच्छे से होगी। वो अपने कर्म को करता रहता था। उसको ये शर्म नहीं आती थी कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं आके स्कूल से और सब्जी भी बेचूंगा। नहीं, उसको शर्म नहीं। देखिए, काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। जिससे हमारे परिवार का खर्च चल जाए, जिससे हमारा जीवन सुखी चले, उस कर्म को करना चाहिए। छोटा बड़ा नहीं होता है, शर्म नहीं करनी चाहिए। अब वो लड़का सब्जी बेचता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा, समय व्यतीत होता रहा। अब वो लड़का पढ़ाई में सारे क्लास पढ़ लिया। अब उसका ग्रेजुएशन फाइनल हो गया। किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया। उसकी फीस भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, बड़ी चिंतित था। सब्जी बेचने के लिए लेके निकला। तो कभी कभी संयोग खराब रहता है ना, तो कुछ चीजें होते होते रह जाती है। अब वो लड़का सब्जी लेके निकला, सोचा अगर जो आज कम से कम 500 की बिक्री हो जाती तो हमारी फीस भर दी जाती। पिताजी के पास भी नहीं है,
और हमारे पास भी नहीं है। और पहले ही कई लोगों से मैं फीस के लिए उधार ले चुका हूं। अब वो यही सोचते सोचते सब्जी लेके निकला, बाकी उस दिन एक भी रुपए की बिक्री नहीं हुई। जेठ बैसाख का महीना था, घूमते 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 एक गांव से दूसरे गांव चला गया, सब्जी एक भी बिकी नहीं। अब जब दिमाग में उलझन चल रही हो तो शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। जेठ बैसाख का महीना था, लगा लड़खड़ाने, लड़का जो किसान का लड़का था वो लड़खड़ाने लगा। एक नीम के छांव में जाके बैठ गया और उसको वहीं पे गस्ती आ गई, बेहोश जैसे हो गया। और उस नीम के पेड़ के ठीक सामने ही एक घर था, उसमें एक औरत रहती थी अपनी बेटी के साथ। उनके पति का स्वर्गवास हो गया था, तो मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी का जीवन यापन करती थी और अपना, तो वो तो काम पे चली गई थी, बाकी उनकी बिटिया घर में थी। बिटिया 18-19 साल की लड़की थी। बाहर निकली तो देखी कि नीम के पेड़ के पास कोई बैठा है। समीप गई तो देखी तो वो बेहोशी के हालत में है। लड़की भागती दौड़ती घर में गई, वहां से पानी लाई, उस लड़के के चेहरे पे छिड़काव की पानी का। लड़के को थोड़ी देर में चेतना आई, होश आया, तो कहा कि अरे बहन मैं यहां कैसे। वो लड़की कही, भैया तुम सब्जी बेचने वाले हो, तुम्हारे ठेले को तुम लेके आए हो, लग रहा है यहीं बैठे हो और तुम्हारी ये दशा हो गई। बड़े चिंतित लग रहे हो, कुछ खाए पिए हो कि नहीं खाए पिए हो। देखिए, माँ और बहन का जो रिश्ता होता है वो पहले माँ अपने बेटे का पेट ही देखती है कि हमारा बेटा खाया है कि नहीं। बहन नहीं देखती है कि हमारे भाई के चेहरे पे मूर्छा है, कोई टेंशन तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, भोजन किया कि नहीं किया। वो लड़की उससे पूछती है, भैया कुछ खाओगे। वो लड़का कहा, नहीं नहीं बहन, अभी सब्जी बेचनी है, आज सब्जी बिकना बहुत आवश्यक है। लड़की कही, भैया सब्जी बेच लेना, अभी बहुत समय पड़ा है। और वो दौड़ती हुई घर में गई, एक गिलास में दूध लेके आई, उस लड़के को दी। लड़का थोड़ा पिया तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगा। कहा, ठीक है बहन, अब मैं चलता हूं, सब्जी बेचना बहुत जरूरी है। लड़की पूछी, भैया तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है। तो लड़का तो अपनी बात को लेके घुट रहा था, उसको परेशानी थी। अगर जो किसी से कोई बात कह दो तो मन हल्का भी हो जाता है। बाकी हाँ, उसी से जिससे लगे कि हम ये बात कहेंगे तो वो हमारी खिल्ली नहीं उड़ाएगा, हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। नहीं तो आजकल 99% ऐसे लोग हैं जो आपकी बात को तो सुन लेंगे, पर आपके पीठ पीछे उस बात को लेके आपका मजाक उड़ा देंगे। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, और हमारे शिव शिष्य ऐसा नहीं करते हैं। यह तो शिव चर्चा का कमाल है कि एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अब वो लड़का कहा कि बहन मैं नौकरी के लिए एक फार्म अप्लाई करना चाहता हूं, उसका लास्ट डेट है और आज हमारे पास पैसा नहीं है कि मैं उस फार्म को भरूं, और मेरी पूरी पढ़ाई इसी पे निर्भर है। मैं सोचता हूं हो सके ये नौकरी हमें मिल जाए। अगर जो नौकरी मिल जाएगी तो हमारा समय बदल जाएगा। अब लड़की सोचने लगी, फिर कही कि भैया ऐसा है कि माँ तो हमारी मेहनत मजदूरी का काम करती है, पर हमारी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ती रहती है। हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम उसे ले लो। लड़का कहा, नहीं नहीं बहन, तुम्हारी शादी के लिए माँ जी जोड़ के रखती हैं पैसा, हम वो पैसा नहीं ले सकते। लड़की कही कि भैया शादी तो 1 साल बाद भी हो सकती है, पर तुम्हारा जो जीवन, जो तुम्हारी परिस्थिति है और जो ये फार्म आया है फिर दोबारा नहीं आएगा, इस समय बीत जाएगी। घर में से गई और 500 रुपए लाके उस लड़के को दी। लड़का बड़ा खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद कहते हुए, उस लड़की का धन्यवाद करते हुए अपने घर गया, जाके फार्म भरा। 1 महीने के बाद उसका पेपर हुआ, पेपर दिया। जब पेपर का रिजल्ट आया, गुरु भाई गुरु बहनों,
तो उस गांव में, उस जवार में उस लड़के की चर्चा होने लगी, क्योंकि वो लड़का मेडिकल लाइन का बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। किसान का नाम रोशन हो गया कि अरे बेचारा बहुत मेहनत करता था, उसका लड़का मेडिकल में बहुत बड़ा अधिकारी बना है। लड़का नौकरी ज्वाइन कर लिया, समय बीतने लगा। बाकी उसको ये बात नहीं भूली कि किसी ने हमारी मदद की थी, वो हमेशा इस बात को याद करता रहा। धीरे धीरे 3 साल का समय बीत गया। एक दिन एक पत्र लिखा और उस पत्र में एक चेक साइन करके डाल के और भेज दिया उस लड़की के पते पे। पत्र पहुंचा, डाकिया लेके गया लड़की के घर। लड़की की मां बैठी हुई थी, अपनी बेटी की शादी की चिंता कर रही थी कि कैसे हम अपनी बिटिया का शादी करेंगे। ये जो लोभी जमाना, जो दहेज प्रथा चल रही है, हम तो किसी तरह दरवाजे का खर्च उठा लें, किसी तरह अपने बेटी को कपड़े लत्ते की तैयारी कर लें, खान पान की तैयारी कर लें। बाकी हमारे पास दहेज देने के लिए तो रुपए पैसे हैं नहीं, कैसे शादी होगी। दोनों माँ बेटी बड़ी चिंतित रहती थी। उसी समय डाकिया पत्र लेके पहुंचता है। जब उस पत्र को लड़की लेती है तो सोचती है कि हमारे तो कोई है नहीं ऐसा कि जो पत्र भेजे। फिर भी उस पत्र को खोलती है। उस पत्र में लिखा रहता है कि भैया, बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भेंट भेजा हूं और साथ में मैं माँ जी के और तुम्हारे आशीर्वाद की कामना करता हूं। और मैं वही फेरी वाला, जो सब्जी बेचने वाला लड़का है, मैं वही हूं। उस पत्र में लिखा रहता है। वो लड़की याद करने लगती है कि कौन ऐसा है जिसे मैं जानती हूं, वो हमें जानता है। हम तो कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं कि कोई ऐसा है। चेक उठा के देखती तो 20 लाख का चेक है। फिर दिमाग पे जोर डालते डालते उसको ध्यान आता है कि ये जो सब्जी वाला आया था, क्योंकि उस पत्र में उस 1 गिलास दूध का भी जिक्र था कि तुमने 1 गिलास दूध पिलाया, मेरे शरीर में एनर्जी आई और ऊपर से तुम मुझे फार्म भरने के लिए पैसा भी दी। बहन, तुम्हारा धन्यवाद। लड़की फिर याद करती है कि ओहो, ये तो उस फेरी वाले भैया का पत्र है। अपने माँ से कहती है, माँ, एक फेरी वाले भैया आए थे एक बार, हमने उन्हें 500 रुपये तुम्हारी अनुमति के बिना दिया था। आज वो भैया बहुत बड़े अधिकारी बन गए हैं और देखो माँ, भैया ने 20 लाख का चेक भी भेजा है। अब उस माँ बेटी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमने जो बीज बोया था आज इतना बड़ा फल उस पे उग आया है। जो एक बीज 500 रुपए का हमने लगाया था, आज 20 लाख रुपए का चेक आया है। अब दोनों बड़ी खुशी खुशी शादी का तैयारी करने लगी। इधर से भी पत्र लिखी, भैया, हमारी शादी में तुम आमंत्रित हो पूरे परिवार के साथ, आके हमारी शादी में तुम सहयोग करो हमारे भाई बनके। लड़के तक पत्र पहुंचा। उस बिटिया की शादी तय हो गई। इसके बाद अच्छे घर में शादी तय हुई, क्योंकि रुपए पैसे की अब कमी नहीं थी। शादी बहुत बढ़िया से संपन्न हुई। वो जो अधिकारी लड़का था वो आया अपने किसान पिता के साथ, माँ के साथ, और उस लड़की का कन्यादान करके उस लड़की को अच्छे घर में विवाह हुआ। तो देखिए गुरु भाई, गुरु बहनों, कुछ कुछ कार्य ऐसे हैं कि करो, पुण्य करो, आप दान करो और उस दान को भूल जाओ। जरूर एक दिन आपके जीवन में वो दान खुशी बन के आएगा। जैसे हमारे कर्म फल हमारे साथ चलते हैं, हमारे आगे आते हैं, वैसे ही जो हम दान कर रहे हैं वो भी हमारे आगे जरूर आएगा और समय रहते आएगा। बाकी उसमें स्वार्थ ना हो।
ये नहीं कि हमने 500 रुपया दिया तो भविष्य में वो भी हमें देगा। इस बात को बिना सोचे आप किसी की मदद करनी हो तो कर देना चाहिए। अगर जो आपके इर्द गिर्द जितने भी गुरु भाई गुरु बहन मेरी इस कथा को सुन रहे हैं, इस कथा को सुनाने का तात्पर्य भी यही है कि अगर जो आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, मेहनती हो, लगनी हो और उसके पास पढ़ाई करने के लिए रुपए पैसे नहीं है, अगर जो आपके पास पर्याप्त धन है तो आप उसकी मदद जरूर करिए, निस्वार्थ भाव से करिए। ये ना सोच के करिए कि वो कभी कोई अधिकारी बनेगा, कभी कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो हमारी मदद करेगा। नहीं, इस बात को आप समझे बिना बिना सोचे समझे उसकी मदद करिए। आपकी नहीं मदद करता है फिर भी आपके गांव का नाम तो रोशन होगा कि इस गांव में फला अधिकारी है, जेई है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अच्छे पोस्ट पे है। ये तो आपके गांव का नाम रोशन होगा। तो इस बात को स्वार्थ में रखते हुए कि ये हमारी मदद करेगा, नहीं, वो हमारी नहीं मदद करेगा, बाकी हम उसके मदद करने लायक हैं, हम उसकी मदद कर रहे हैं, यही सोच के और मदद कर देनी चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।